देखो भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया आपको, if one zeros of the quadratic polynomial is this is 2, then the find the value of k। देखो 2023 में आया था ये बोर्ड के सारे PYQs लगवा रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, जितने भी PYQs हैं चैप्टर वाइज लगा लेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपके दो जीरोज होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोज होते हैं भैया? दो। एक का नाम हम क्या बोलते हैं? अल्फा, और एक का नाम क्या बोल देते हैं? बीटा। तो कह रहा हूं उन दो जीरोज में से एक जीरोज तुम्हारा क्या है? टू है। एक जीरोज क्या तुम्हारा? टू है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप x की जगह टू को पुट कर दीजिए, या इसको अल्फा मान लीजिए, बीटा निकाल लीजिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू में टू, देन टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में टू प्लस के इज इक्वल टू में जीरो। सो देन टू स्क्वायर इज फोर, थ्री टू जा सिक्स प्लस के इक्वल टू में जीरो, सिक्स प्लस फोर 10 प्लस के इज इक्वल टू में जीरो, देन के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? -10। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड, इफ द वन जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बिल्कुल एज इट इज है जैसा अभी हमने किया। वन जीरोज क्या है अभी इसका? 2 है, ठीक है। तो इस आपको क्या बताना है? k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या बताना आपको? k की वैल्यू बतानी है। सो इट्स अ kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। एक जीरोज क्या है? 2। सो यहाँ पे क्या कर देंगे? टू स्क्वायर, जहां x दिख रहा है वहां टू टू पुट कर दीजिए, 3 2 प्लस k इज इक्वल टू में जीरो। सो k टू स्क्वायर इज 4 एंड 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल टू में जीरो। सो 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू में जीरो, 4k प्लस k 5k प्लस 6 इज इक्वल टू में जीरो, एंड 5k इज इक्वल टू -6, एंड k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? -6/5। कौन सा ऑप्शन है ये तुम्हारा? बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है ये तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम एज इट इज है, वन जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, फोर्थ अभी ये 2025 में आया था ये लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, आगे भी है, आगे आ जाओ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, -4 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्या है? -4 इस पोलिनोमियल का क्या है? जीरोज है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो 2025 में अभी आया था ये, इसी टाइप के आते हैं एमसीक्यू सेकंड चैप्टर से, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो आपको क्या दे रखा है? x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2k, ठीक है, इज इक्वल टू में जीरो पुट कर दीजिए। क्लियर है? k की वैल्यू निकालनी है, जबकि इसका एक जीरो क्या है? -4 है। एक जीरो इसका क्या है? -4। कार्तिक इधर, इधर ध्यान दे बेटा, इधर ना ना कोई नहीं खोल रहा था, ये वहम है तेरा, है ना। यहाँ पे -4 रखेंगे, -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -4 माइनस, जब ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो साइन चेंज, -2 के इज इक्वल टू में जीरो। -4 का स्क्वायर क्या होगा ध्रुव? +16, ठीक है। और ये माइनस माइनस +4, ठीक है, -2 के इज इक्वल टू में जीरो। देन 16 + 4 20, एंड 20 में से 2 लेस करेंगे 18 - 2 के इक्वल टू में जीरो, 18 इज इक्वल टू में 2 के, एंड के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? 9। सो के आ गया आपका 9। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आनी चीजें? चलते हैं नेक्स्ट पे।
ये लो, अब थोड़े से बढ़िया बढ़िया समाने लग जाए। देखो ये सारे के सारे ना बोर्ड के क्वेश्चन है ये पोलिनोमियल चैप्टर के पीवाई क्यूज करवा रहा हूं, एमसीक्यू सारे एमसीक्यू करवा रहा हूं आज, ठीक है। चैप्टर वाइज करें, फिर इसके 2 मार्कर, फिर 3 मार्कर, जो जो बोर्ड के आए हुए हैं, फिर केस बेस्ड स्टडी इसके साथ साथ कर लेंगे, असरसन रीजन भी इसी में है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज कर लेते हैं अपना। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है मेरे भाई, इफ वन जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल, क्या है, रेसिप्रोकल है ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो देखो पोलिनोमियल है मेरे पास पी स्क्वायर प्लस 4 अंडर द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 65x सॉरी प्लस 4p, है ना। इसका वन जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल है अदर का, क्या है, वन जीरोज रेसिप्रोकल है अदर का। आप सबको पता है कि एक जीरोज क्या है अल्फा, और दूसरे जीरोज को क्या बोल देते हैं बीटा। तो मैं अल्फा को क्या लेट कर लू भैया, पी इसने दे रखा, के लेट कर लेता हूं, चलो के लेट कर लेते हैं। जो अदर जीरोज है, यानी कि अगर आपका अल्फा के है तो जो बीटा है वो उसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब ये के अपॉन 1 है, तो वो क्या हो जाएगा 1/k हो जाएगा, तो यानी कि 1 अपॉन में के हो जाएगा। क्या यहां तक बात सबके समझ में आ रखी है, ठीक है। सो क्या पूछ रखा अपने से, पी की वैल्यू बताओ भैया। तो देखो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a होता है सम, और प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है हमारा c/a, ठीक है। आप सबको अल्फा बीटा तो पता है कि, आपको ये भी पता है ना ए की वैल्यू क्या है, जरा यहां से बताओगे, पी स्क्वायर प्लस 4, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे दोस्तों 65, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4p। एबीसी भी निकाल गया आपका, ठीक है। अल्फा एंड बीटा के बीच में रिलेशन भी आ गया। तो देखो अल्फा क्या मान लिया मैंने के, इंटू में बीटा क्या है 1/k, इज इक्वल टू में सी क्या है अपना 4p, अपॉन में ए क्या है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है यहां तक, पक्का। सो के से के कैंसिल कर देंगे, यहां पे क्या बच गया 1 अपॉन में 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 4 बाई 1 करके क्या करेंगे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, देन क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू में 4p, राइट। पी स्क्वायर ये 4p इधर नेगेटिव प्लस 4 इज इक्वल टू में 0, फैक्टर करेंगे, क्या फैक्टर बन जाएंगे भाई साहब, 2 जा, सिंपल है, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। पी स्क्वायर -2p प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू में 0। पी की वैल्यू यहाँ पे सॉरी पी कॉमन ले लेंगे, p-2 एंड यहां से -2 कॉमन ले लोगे, p-2 इज इक्वल टू में 0। पी की वैल्यू क्या आ गई यहां से 2 एंड एक पी की वैल्यू क्या आ रही है यहां से 2, तो दोनों पी की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, हमारा ऑप्शन होगा जी डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, सेम एज इट इज है, आप देख लो, if one zeros of this polynomial, one zeros of this polynomial are reciprocal of the other, are reciprocal of the other, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं, ये लीजिए, सबको दिख रहा होगा पीछे तक, कार्तिक दिख रहा है, यस दिख रहा है, सबीना को नहीं दिख रहा, दिख रहा है। If one zeros of this polynomial are reciprocal of the other, then find the value of b, same as it is है, जैसा अभी मैंने आपको समझाया, जल्दी कीजिए शाबाश। 2 ऑप्शन ए ऑप्शन, चलो बाकी भी ट्राई करो फटाफट, दीपांशी कर जल्दी से। If one zeros of this polynomial ax square plus bx plus 2a by b are reciprocal of the other, 2025 लास्ट ईयर अभी आया है, 2 आ रहा है,
चलो देखते हैं, चेक करते हैं। सेम आपके पास पोलिनोमियल है मेरे दोस्तों, ए एक्स स्क्र प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ 2a अपॉन में b, ठीक है। ओके, सो a हमारे पास क्या है, यहाँ पे a है, b हमारे पास क्या है, b है, एंड c हमारे पास क्या है, 2a अपॉन में b है, ठीक है। हम अल्फा को लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा, अल्फा को क्या लेट करें बताओ, के लेट कर लेते हैं फिर से, देन बीटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल यानी कि 1/k। क्लियर है यहां तक? ओके, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। अल्फा क्या हमारे पास के, बीटा क्या हमारे पास 1/k। सी की वैल्यू जरा चेक करोगे तो यहां से क्या है, 2a अपॉन में b, तो यहां पे रखा जाएगा 2a अपॉन में b, डिवाइडेड बाई क्या करोगे जी, b, और b क्या है, खुद b है, ठीक है। b के अपॉन में कुछ नहीं है तो अच्छा सॉरी, सी बाई ए, ओके, सी बाई ए, ठीक है। के से के कैंसिल, सो ए के अपॉन में 1 करके क्या करेंगे, यहां से 1 2a अपॉन में b एंड 1/a, ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू में a से a कैंसिल कर देंगे, 2/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 2। ये तुम्हारा आंसर है, और ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन तुम्हारा राइट ऑप्शन है। कर लोगे ना इस तरह का सम? चलो क्वेश्चन नंबर देखो, कौन सा था ये, लास्ट 8th, और कोई स्लाइड नहीं है ना, 9th करना है तुम्हें। 9, 10th and 11th, 9, 10th and 11th, if 1 zeros of this polynomial, इस पोलिनोमियल का एक जो जीरोज है वो क्या है दोस्तों, ट्वाइस, दो गुना है, किसका, अदर, दूसरे का, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ट्वाइस है, यानी कि एक को क्या लेट कर लो, के, दूसरा क्या बन जाएगा, 2k, ठीक है। फटाफट लगाओ, क्या हुआ प्रिया, क्या, if 1 zeros of this polynomial is twice मतलब दो गुना, डबल, द अदर, यानी कि एक को हम क्या लेट कर लेंगे, के, तो दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k, तो आपको वैल्यू बतानी है यहाँ पे के की ही। अब इसमें के है तो के मत मानो, पी मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो, आर मान लो, अल्फा मान लो, दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा, दो गुना, ट्वाइस मतलब दो गुना, टू टाइम, द अदर। देखो भाई, लेट 1 zeros बी अल्फा, अदर जीरोज बी, इसका डबल, दैट इज 2 अल्फा, है ना, डबल है, इस बार रेसिप्रोकल नहीं है, क्या है, डबल है, ट्वाइस है। सो यहां पे हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4k है, ठीक है मेरे भाई, ओके। सो हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a, तो अल्फा क्या हमारे पास, अल्फा है, बीटा क्या है, 2 अल्फा है, c की वैल्यू बताना जरा यहाँ पे दोस्तों 4k, और a की वैल्यू बताना दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, सो इट्स अ 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू में 4k। अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ k, बट ये अल्फा स्क्वायर आ गया है ना, तो k की वैल्यू नहीं आई। फिर दूसरा रिलेशन हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा क्या है, अल्फा, बीटा को हमने क्या मान रखा, 2 टाइम 2 अल्फा, माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ 3k, अपॉन में a क्या है 1, सो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 अल्फा इज इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस 3k,
सो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि अल्फा किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। अल्फा हमारा क्या आ गया, के आ गया। तो यहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूं अल्फा की जगह पे, क्या मैं यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग के स्क्वायर कर सकता हूं क्या, 2k, ठीक है। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, के स्क्वायर माइनस ऑफ 2k इज इक्वल टू में 0, के यहां से कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा k माइनस 2। तो हमारे पास k की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, k की वैल्यू 0 एंड 2। ऑप्शन देख लीजिए, जो ऑप्शन में होगा उसको टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक, एक बार दोबारा से समझा देता हूं भाई मेरे, इसने ऐसा बोला है कि एक ये आपके पोलिनोमियल दे रखा आपको, ठीक है, आपको पोलिनोमियल दे रखा दोस्त, वो पोलिनोमियल क्या है, वो पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4k। इस पोलिनोमियल के, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कैसे पता चला, x की पावर हाईएस्ट क्या है 2। आपको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोज होते हैं 2, एक का नाम हम क्या बोलते हैं अल्फा और दूसरे का क्या होता है बीटा। अब उसने बोला कि एक जीरो जो है ना दूसरे का 2 गुना है, एक जो जीरोज है वो दूसरे का क्या है 2 गुना है। तो मैंने क्या मान लिया कि पहले जीरोज को मैंने क्या मान लिया अल्फा, अब अल्फा का 2 गुना क्या होगा 2 अल्फा। तो यानी कि जो बीटा है मेरा, जो बीटा है वो मेरा क्या है, बीटा दूसरा जीरो जो वो मेरा क्या है अब 2 अल्फा है, ठीक है। दो ही रिलेशन पता अपने को, सम एंड प्रोडक्ट। मैंने यहां पे प्रोडक्ट का रूल लगाया, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। अल्फा क्या है, अल्फा बीटा क्या है 2 अल्फा सी 4 के अपॉन में 1। यहां से क्या आ गया 2 से 4 चला गया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। अब यहां से क्लियर कट मेरे पास k की वैल्यू नहीं आई, देन मैंने क्या किया सम पे किया, देन सम में हमारा क्या होता है दोस्त, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा को हमने अल्फा माना, बीटा को हमने 2 टाइम अल्फा माना, माइनस ऑफ बी, बी क्या है माइनस का 3 के अपॉन में 1, माइनस माइनस प्लस 3 से 3 गया। तो यहां से रिलेशन आ गया कि जो हमारा अल्फा होगा वही हमारा के होगा। बात समझ में आई क्या, कि हमारा जो अल्फा होगा वही हमारा क्या होगा के होगा। तो मैंने अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड अल्फा की जगह के को यहां उठा के और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया अल्फा की जगह, तो के का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k इक्वल जो में 2k था इसको इधर लेके आ गया, नेगेटिव हो गया, दोनों में k है, k कॉमन ले लिया k माइनस 2, तो k की वैल्यू आ गई 2 और k की वैल्यू आ गई 0। अब 0 हमारे ऑप्शन में नहीं है तो k की वैल्यू क्या आ गई 2, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। क्लियर है, हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ऐसे काट दो कैसे, बट थोड़ा मैथमेटिकल चलते हैं ना हम। देखो भाई, अब नेक्स्ट सम आप करोगे क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ जीरो, जो दिस क्वाड्रेटिक ये सम है ना, तो वैल्यू ऑफ के 2, वेरी गुड, ऐसे किया करो सम। हाँ भाई, अब भाई अब मैं क्या बताऊं, अब 2 आ रहा है, अगले को 2 पसंद था तो 2 हो गया है कि नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, इस बार बोल रखा सम ऑफ जीरोज, क्या दोस्तों ये सम ऑफ जीरो, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज किसका जीरोज, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो सम है, जो जीरोज का जो सम है वो क्या है मेरे दोस्तों √2। यानी कि मैं ये रख सकता हूं ना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में क्या है मेरे भाई √2 है, अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे दोस्त √2 है। क्लियर है, ओके। अब √2 है, यहां से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है के की। एक्चुअली में अल्फा प्लस बीटा होता क्या कार्तिक सम, और सम क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। कोई डाउट है यहां तक, चलो। सो क्या मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 पुट कर सकता हूं, माइनस ए बी सी मुझे कौन देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी, वो मेरे पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस के टाइम ऑफ √2x प्लस 1। सो एक्स का जो कोफिशिएंट है विद साइन वो मेरा क्या है दोस्त बी। सो यहां पे क्या है माइनस के √2 अपॉन में ए क्या हमारे पास 2, √2
इज इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा के रूट 2 अपॉन में 2। ठीक है, क्या करते हैं यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2√2 इज इक्वल टू में √2 टाइम ऑफ के। इस रूट के अंदर मत मल्टीप्लाई कर देना दोस्त, ये एक क्या है रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सो √2 से √2 कैंसिल करके के हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई दोस्तों 2 आ गई। सम ऑफ जीरोज कैसे पता चला, ज्ञानेंद्र बताएगा, ज्ञानेंद्र सम ऑफ जीरोज कैसे पता चला ज्ञानेंद्र भाई साहब। ये आपको √2x² -17 दे रखा, सम ऑफ जीरोज कैसे पता लगा इसका। सम ऑफ जीरोज यार अभी अभी तो करा, आपकी स्क्रीन पे है सम ऑफ जीरोज, स्क्रीन पे है, देख के भी नहीं बता पा रहे, बताओ यार। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अच्छा अब यहां पे देखना तुम्हें b दिख रहा है, अब कई बच्चे कहेंगे सर b तो दिख तो रहा है, √2 के बाद जो अगला है वही तो b है। b होता है x का कोफिशिएंट, क्या होता है x का कोफिशिएंट, a होता है x² का कोफिशिएंट, और c जो बाकी बच गया सारा c होता है ना। यहाँ पे b यानी कि x² के बाद x होता है यहाँ पे, देन b क्या होता है हमारा -17। बट ये क्या है हमारे पास अभी c की वैल्यू है, क्या है c, यानी कि जब b हमारे पास कुछ है ही नहीं मेरे दोस्त, तो मैं 0 रखूं, और 0 के अपोन में कुछ भी करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही तो आएगा, 0 ही तो आएगा। ठीक है क्या, चलते हैं नेक्स्ट। चलो कह रहा फाइंड द सम ऑफ जीरोज, देखना ऐसे ऐसे आए थे 2025 में, और फिर भी बच्चे कहते हैं सर बहुत हार्ड पेपर आया था। ये पेपर अगर तुम्हारे पेपर में ऐसा आ जाएगा तो हार्ड होगा क्या, ये बहुत हार्ड होगा, है ना। अब जिसने मेहनत नहीं की, जिसको पता ही नहीं है, उसके लिए तो मुश्किल है कि नहीं। डी आएगा, ए आएगा, सी आएगा, डिसाइड कर लो अभी भी। अरे अभी मैं कह रहा हूं अभी भी डिसाइड कर लो, अभी भी डिसाइड कर लो। मैं रुका ही बैठा हूं भाई, मैं क्या कर रहा हूं। सी यार अभी भी नहीं हो रही है, अभी भी नहीं चल रही है, ये नहीं है कि भाई ठीक है चलो सर अब तो लॉक कर दिया जाए। आपको अगर केबीसी में बुलाया जाए तो भाई साहब अमिताभ बच्चन सर पकड़ के बैठ जाए, बोला बी, बोला ना ना ना, बोला लॉक कर दिया जाए, बोला रुक जाए एक बार भाई सोचने दे यार, है? अभी भी बी सी, देखना वो बी उस कोने से सी आ रहा है। अरे भाई कुछ तो होगा, ए बी सी डी में ही होगा आंसर तो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12, 5x - 7x² +3। ठीक है, सबसे पहले तो इसको अरेंज करो, -7x² +5x +3। अब किसी बच्चे के जहन में ये तो नहीं चल रहा सर आगे पीछे लिख रहे हो साइन चेंज करो, वो इक्वल टू के उधर और इक्वल टू से इधर आता है तो होता है ना। ओके मैंने आपसे क्या पूछा, सम अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a। अच्छा b क्या इसमें 5, b क्या है दोस्तों 5 माइनस, और a क्या हमारे पास -7। तो भाई साहब अब चेक कर लो अपनी आंखों से भाई ये कौन सा ऑप्शन है। हाँ भाई ये भी दोबारा समझा दूं। चलो समझाता हूं, इसका स्टैंडर्ड देखो, आपको जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया गया था तो इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, क्या बोला जाता है जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। ये हमेशा ऐसा लिखा जाता है ax² + bx + c। ठीक है, आगे पीछे हो तो रीअरेंज कर लो, और अगर रीअरेंज नहीं करना है तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि x² के आगे a होता है और x का अभी बताया था मैंने, x का कोफिशिएंट b होता है, x² का कोफिशिएंट a होता है, और जो बाकी जो भी बच गया
वो सब क्या होता है, सी होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले रीअरेंज किया उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो एक्स स्क्र क्या हमारे पास -7, एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट -7, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 5 जो कि बी है, और लास्ट में क्या बच गया सी, वो क्या है 3। आपसे पूछा क्या गया था सम, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो b यहां पे लेंगे क्या आएगा 5 -5, a क्या है ऑलरेडी -7 है, माइनस से माइनस कैंसिल करके क्या आ जाएगा 5/7। क्लियर है, अभी समझ में आ रहा है। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का, अभी भी सी डी चल रहे हो यार, एक ऑप्शन पे तुम सी लॉक कर दिया जाए। कई करोड़ का क्वेश्चन है ये, बता दिया 100 करोड़ का। मैं दूंगा पता नहीं, लेकिन लपेट दूंगा अगर गलत हो गया तो। लॉक कर दिया जाए, कोई हेल्पलाइन चाहिए, वो पीछे से 4 बोल रहे हैं भाई, बदलू आदमी आ रहे तो। सी मैं अगर आते जो होगा बोला, यही तो बोला था हमने। देखो द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, यानी कि एक अल्फा ये है और बीटा ये है, अल्फा ये और बीटा ये है, ठीक है। अल्फा -2 सॉरी अल्फा क्या है 2 है और बीटा क्या है -3 है। तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। देखो ये क्वेश्चन आपके 9th में भी आया था इस तरह का, पोलिनोमियल चैप्टर से। एक बार तो क्या करो, यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर लीजिए, एक इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड टाइम x की जगह -3 पुट कर लीजिए, 2 इक्वेशन आ जाएंगे। दोनों को एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। आपने क्या किया, दूसरा तरीका क्या है, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। अल्फा बीटा माना है, चलो अल्फा बीटा मान लो। भाई साहब अपना अल्फा क्या है 2 है, बीटा कितना है अपना -3 है। तो हमें निकालना है सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी टाइम ऑफ ए। अल्फा क्या है 2 प्लस बीटा -3 माइनस बी है जी अपने पास a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। तो 2 प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू में -a और माइनस टाइम ऑफ 1। सो यहां से -1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा -a -1, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये माइनस उधर, देन प्लस इज इक्वल टू -e। तो माइनस प्लस खत्म कहानी, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आई यहां से 0, ठीक है। जब ए हमारे पास क्या आ गया 0, अब हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे दोस्तों, प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा सी अपॉन में ए। अल्फा क्या है 2, बीटा क्या हमारे पास -3, सी की वैल्यू जरा बताओगे आप मुझे, बी है, और ए अपने पास 1 है, तो बी कितना आ जाएगा हमारे पास -6 आ जाएगा, और ए हमारे पास क्या आ गया मेरे भाइयों 0 आ गया। अब ऑप्शन चेक कर लो, 0, -6 जहां पे भी है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है 14 का हो गया, कर लोगे अपने आप। हाँ जी क्या हुआ, 14 कर रहे हो या नोट डाउन कर रहे हो, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सम ज्यादा है तो थोड़ा सा स्पीड में चलो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो अभी तक आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला है, अब तुम अल्फा माइनस बीटा निकाल के दिखाओ मुझे। अल्फा प्लस बीटा निकाला है, अब तुम अल्फा माइनस बीटा निकाल के दिखाओ। मेरा बात तो हम ऐसे ही करते हैं मेरे भाई। आंसर नहीं पता भाई, करके देखना पड़ेगा आंसर तो। आप लोगों का क्या आया है, टेन आ गया।
जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ। 1 10, 1 तो ऑप्शन में नहीं है। क्या है ईशान? 8? अभी 10 बता रहे थे यार। सॉरी दोस्तों, 10 आएगा इसका। माफी चाहता हूँ। 16 का पता नहीं, पहले 15 तो बताओ मुझे। 15 बताओ। अल्फा प्लस बीटा तो आ जाएगा, सम तो आगे, अल्फा माइनस बीटा कहां से लाएगा? है इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया ना, तो अच्छा अल्फा 9 आ गया, बीटा मान के चलो -1 आ गया, अल्फा 9 आ गया, अल्फा 9 आया था और बीटा -1, अल्फा में से बीटा माइनस करा तो 8 आ गया, तो क्या है यार भाई साहब। और 17 फरवरी को मैथ का पेपर देने जा रहा है फाइनल। मम्मी इसको दही खिलाएगी, ले मेरे पूत, कुछ करके आएगा। है? वो भी मीठा डालेंगे, तिलक लगाएंगे अलग से, है कि नहीं है? देखो भाई, पहले ये देखते हैं फिर बताते हैं। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में आपको दे रखा है यार पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या दे दिया मेरे भाई? -x² प्लस 8x प्लस ऑफ 9, ठीक है। और आपसे अल्फा माइनस बीटा पूछा। आपको मैं एक बात और बता देता हूं। अब यहां तो चलो आप लोगों का ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना दोस्तों, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्प्लिट नहीं हो सकता, इसीलिए तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर बाय द वे यहां ऐसी कोई पोलिनोमियल आ जाता जिसके स्प्लिट नहीं होते, फिर कैसे करते? तो दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका मैं आप वाला ही बता देता हूं। आप लोगों ने इसको स्प्लिट किया, मल्टीप्लाई करो, देन 9 आए और ऐड करो तो क्या आए? 8। तो क्या फैक्टर बनाया आपने? पहले यहां से माइनस कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद -8x माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू में 0, ये खत्म कहानी। देन x² माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू में 0। फैक्टर बताओगे जरा मुझे एक बार? वेरी गुड, 9x और प्लस x और -9 इज इक्वल टू में 0। x कॉमन ले लेंगे यहां से, x माइनस 9 आ जाएगा और +1 कॉमन ले लेंगे, देन x माइनस 9। सो x इज इक्वल टू में 9 एंड x इज इक्वल टू में -1, ठीक है। ओके, अल्फा अगर हमारा क्या आ गया? अल्फा हमारे पास क्या आ गया? 9, हम इसको अल्फा मान लेते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गया? बीटा, जिसको हम -1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया कि अल्फा माइनस बीटा बताओ। क्या पूछा गया हमसे? अल्फा माइनस बीटा बताओ। अल्फा हमने क्या माना है? 9, माइनस बीटा हमने क्या माना है? -1। सो 9 और माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू में 10। तो आपका ऑप्शन डी था आई थिंक, ये है ना। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो a माइनस बी 4 टाइम ऑफ ए बी के भी इक्वल होता है ना। चेक करें एक बार, चेक करते हैं। a² प्लस b² माइनस 2ab और यहां प्लस आ जाएगा आई थिंक, है ना, प्लस 4ab। तो a प्लस बी का आ जाएगा यहां से, a प्लस बी। और हमें चाहिए क्या? यहां से माइनस चाहिए था ना हमें, a माइनस बी चाहिए था ना, हमें a माइनस बी चाहिए। तो a माइनस बी चाहिए, तो यहां पे काम कीजिए आप, यहां पे काम कीजिए, a माइनस बी, a प्लस बी -4 टाइम, ठीक है। चेक करो, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4ab, है ना।
तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2ab, यानी कि a माइनस बी की आइडेंटिटी यही होती है कि नहीं होती है ना। तो यानी कि अगर हम a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा सर, आपको चाहिए दोस्तों क्या, अल्फा माइनस बीटा, क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा। तो मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा मेरे भाइयों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ अल्फा बीटा। जरा चेक करते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए यहां से बताओगे जरा मुझे, ए क्या है -1, यहां से लिख लेते हैं इससे, इस पोलिनोमियल से, ठीक है। b क्या हमारे पास -8 और c क्या हमारे पास -9। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, देन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या है -8, तो माइनस माइनस प्लस, और a क्या हमारे पास 1, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 8 का स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, और c क्या है -9, ठीक है। ये किसके इक्वल चल रहा है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर दोस्तों 64, माइनस माइनस प्लस, 9 4 जा 36, देन अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या 100, देन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ 100, देन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा दोस्तों, प्लस और माइनस 10, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है 10। तो ये कब फॉर्मूला लगाओगे आप, ये तब लगाना जब आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ना हो, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा था, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, हो गया। नहीं होगा तो याद रखना a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर -4 टाइम ऑफ ए बी के इक्वल होता है, और ये मैंने प्रूफ करके दिखाया है यहाँ पे, ये आपको मैंने प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है, कि भाई साहब ये चीज सही है, मैथमेटिकली ये बात सही लिखी है हमने, ठीक है। एंड a माइनस बी की जगह हमने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा है, क्लियर है। तो आपके पास दो चॉइस है, दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए, आपको जो बढ़िया लगे, जो इजी लगे वो कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 16, इसको मैं एक बार नीचे ले लेता हूं, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सिक्सटीन बता रहे हो 17 बता रहे हो, देखो ये भी 2025 में आया, ये भी 2025 में आया है। अब आप सोच रहे हो सर ये सारे अगर 2025 में आया तो क्या और कोई समझ नहीं है ये अलग अलग रीजन के अलग अलग सेट के अलग अलग उठा रखे हैं ये, ठीक है। ये नहीं आपके यहाँ गुड़गांव के ही हैं या दिल्ली के ही है, ठीक है ना। डी ऑप्शन देखो भैया, आंसर 16 का आंसर देखो भैया, आपको बोला गया अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है, सच दैट, चाहते सच दैट, क्या है सच दैट, क्या सच दैट है, एक ही चीज सच है, पढ़ाई, है ना, यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत है भरम। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू में क्या -2/3, तो हमें दे रखा कि भाई साहब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू में -2/3, तो आपको बोला गया कि भैया अल्फा और बीटा इसके क्या है दोस्तों, जीरोज हैं, तो जीरोज है तो आप बताओ इसकी के की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, ठीक है हम बताते हैं। देखो इसको सेपरेट करो, इसको एक ब्रैकेट में डालोगे, ये क्या है सम, सम क्या होता है दोस्तों -b/a, इसको एक ब्रैकेट में डालेंगे, ये होता है दोस्तों c/a इज इक्वल टू -2/3, ठीक है, a से a इक्वल में जाता है, हाँ ठीक है, ज्यादा मैथ पड़ गया बेचारा, -6, ठीक है /3, c क्या है k अपॉन में 3 -2/3, इसकी नींद पूरी नहीं हो रही यार,
ख्वाहिशें पूरी हो रही नहीं रही, जिंदगी पूरी नहीं हो रही, नींद भी पूरी नहीं हो रही। ठीक है, -2/3। अब 3 से 3 कैंसिल कर दे मेरे भाई, खुश। कह रहा सर किया तो वही आखिर में आपने है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 + 6, के तुम्हारे पास आ जाएगा मेरे भाई 4, के क्या आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल एज इट इज है तो सी। और खूब, अति उत्तम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भी 2025 का है। हाँ, 24-23 का भी है, सारे 25 के नहीं है। क्या हुआ नंदनी, सब ठीक है? लगाओ फिर सौ लगाओ। कहाँ आ रही है आपकी नोटबुक? शाबाश, नोट डाउन करो जल्दी से। गौरव आ रहा समझ में? फॉर्म में है, दक्ष तिवारी फॉर्म में है? अच्छा दुबे है क्या? मुझे सही नहीं, दुबे डी। कुशल डी, डी यार, स्क्रीन के पास होके भी नहीं दिख रहा, तू झप्पी लेके आ जा नींद की। डी ऑप्शन, और किसने बताया? शाबाश। अल्फा प्लस बीटा क्या है? हाँ भाई, हमारे पास क्या है पोलिनोमियल, के एक्स स्क्वायर -30x + 45 टाइम ऑफ की। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा कौन से का जी, 18 क्वेश्चन का। और हमें बोला गया कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है। देखना बड़ा छोटा सा सम है, 1 सेकंड का सम है। क्या बोला गया कि सम और प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है। सम क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। a से a कैंसिल कर दो, -b -30, और c क्या है 45k। ठीक है, माइनस माइनस +30 इज इक्वल टू 45 टाइम ऑफ k, तो 30/45 कैंसिल कर दे 5 की टेबल से, क्या आ जाएगा 5 2/3, 15 से कर दिया। ठीक है, ऑप्शन क्या था इसका दोस्तों, डी ऑप्शन, राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट भी एज इट इज है, स्किप कर देते हैं उससे। नेक्स्ट 20 कर लो, 20 ए ऑप्शन, नहीं 20 का, ये तो स्किप कर दिया ना, बिल्कुल एज इट इज है। क्या है 20 का जी? ले भैया, हट गया, मैं हट गया, लो मुझे आने ही मत दो स्क्रीन के सामने, तो कैसी बात है, बहुत मन है पढ़ने का। और भाई साहब, तभी आज गर्मी है, तुम्हें पता है, वैसे धुंध होती थी ना आमतौर पे, लेकिन आज गर्मी है। देखो सूरज को भी पता है कि आज ऋतु का पढ़ने का मन है। सूरज मतलब सन, कहीं और कहीं जोड़ लो कल की तरह। देखो जी भाई साहब, आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है ax² -5x + c, और आपको बोला गया कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों ही किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। यानी कि सम भी 10 के इक्वल है, प्रोडक्ट भी 10 के इक्वल है। तो आपको बताना क्या है, यहाँ पे ए और सी की वैल्यू बतानी है। तो सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, एंड अल्फा बीटा भी किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a किसके इक्वल है दोस्तों, 10, एंड प्रोडक्ट c/a भी किसके इक्वल है दोस्तों, 10, माइनस -b -5, तो माइनस माइनस क्या मैं डायरेक्ट 5 7 लिख सकता, सॉरी 5 लिख सकता हूं पॉजिटिव,
और ए की जगह पे क्या लिखा जाएगा, ए इज इक्वल टू में 10। जरा करना है, ए इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 10a इज इक्वल टू में 5 और ए क्या आ जाएगा दोस्तों 1/2। समझ में आ गया क्या कार्तिक? चलो बहुत बढ़िया। सी क्या है दोस्त, सी है और ए है और 10 है। करेंगे ना, बाद में पुट कर रहे हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां से क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू में 10a और सी इज इक्वल टू में 10 और ए ऑलरेडी हम क्या निकाल चुके हैं 1/2। देन सी क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों 5। क्या आ जाएगा 5। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताना है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ बेटा, एक बार ये कर लो फिर करेंगे। अरे मैं भेजूंगा ना शाम को पीडीएफ। 1 मिनट रुक जाओ भैया, इसको करने दो यार। इसका तो भेजता ही हूँ मैं। अच्छा चलो भाई, क्या हुआ अनन्या, कहाँ खोई है? डी। अरे वाह मानसी, डी ऑप्शन आ रहा है, शाबाश। क्या वो आरोही का नहीं आया डी, रास्ते में अभी है, शाबाश। हम होंगे कामयाब एक दिन। ये तो सबसे इजी चैप्टर है पोलिनोमियल, इससे इजी क्या ही होगा। एक एपी है, एक पोलिनोमियल है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। ये चैप्टर तो इतने इजी है 10th क्लास के। कौन से के, थर्ड के? कल ऐसा करते हैं, कल हम वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं थर्ड चैप्टर की, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ मिक्स करते हैं, ठीक है। वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि कई एक बार एक और कह रहा था, तिपेश कह रहा था शायद, है ना, वर्ड्स प्रॉब्लम। कई बच्चे कह रहे थे वर्ड्स प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही सर हमारे। हाँ बेटा, सर्कल भी करा देंगे। और बता बेटा, और सब बढ़िया करा देंगे सर्कल। 17 फरवरी से पहले सर्कल भी हो जाएगा तेरा। हाँ बेटा, नहीं फीस नहीं आएगी, वरना 1-2 चैप्टर का और नाम बोलता है ना। चलो, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल दोस्तों, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा बताओ। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या कहा, अंडर द ब्रैकेट ले लो, माइनस अल्फा बीटा भी ब्रैकेट के अंदर ले लो। ये क्या है सम, ये क्या है प्रोडक्ट। सम क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, एंड प्रोडक्ट क्या होता है दैट इज सी अपॉन में ए। माइनस बी देखना जरा, -4√3 और ए बताना दोस्तों कुछ है ही नहीं, 1 है। माइनस सी बताना दोस्तों 3 और ए कुछ है नहीं, यानी कि 1 है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्लस 4√3 और -3। ऑप्शन चेक करना भाई, √3 कॉमन ले रखा है, डी ऑप्शन, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि आप लोगों को बेसिकली थोड़ा बहुत मैथ आता भी है या नहीं। हाँ वो चेक करता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो ये वाला तो कर ही दोगे, 1/α/1/1। शाबाश, बहुत बढ़िया। बताना पड़ेगा क्या क्वेश्चन नंबर? श्योर श्योर, सबका है, ओके डन है। चलो फिर नहीं कराते, 23 स्किप करके 24 लो जी भाई साहब, अभी जिसका मैंने जिक्र किया वही आइडेंटिटी आ गई। 24, 23 वही रिपीटेड था।
हाँ भाई, जल्दी करो, जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है। 17 फरवरी बहुत पास है, वो दिन दूर नहीं है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, 2023 में भी आया, 24 में भी आया है। बताओ 25 में नहीं 26 में आएगा। क्या बात कर रही है, जो तेरा सेट आएगा उसी में आएगा। और बता, जुबान पे सरस्वती माता बैठी है। वो कहते हैं ना, दिन में एक बार सरस्वती माता जरूर बैठती है हमारे जुबान पे, तो अभी बैठी थी, बस वो तूने बुलवा लिया मुझसे। क्या -6 चेक करना पड़ेगा। चेक करता हूँ। बताओ भाई बताओ, 24 फटाफट। 24 ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अभी अभी जस्ट कौन सी स्लाइड पे किया था हमने? यही कोई एक स्लाइड पे किया था अभी हमने, है ना। देखो अभी अभी आपको मैंने क्या समझाया भाई साहब, जस्ट अभी अभी, कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्रिया किसके इक्वल होगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्रिया किसके इक्वल होगा? शाबाश प्रिया, बहुत बढ़िया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 टाइम ऑफ अल्फा बीटा। शाबाश। 2 स्लाइड पहले जो सम कराया उसका फॉर्मूला आप अभी नहीं बता पा रहे हो, अति उत्तम, बढ़िया, काबिले तारीफ है आपका टैलेंट। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 टाइम ऑफ अल्फा बीटा। और ये क्या हमारे पास सम, और ये हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट। हमें 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 दे रखा है पोलिनोमियल 2x स्क्वायर -4x + 5। ए हमारे पास यहाँ पे है 2, बी हमारे पास है यहाँ पे -4 और सी हमारे पास है जी 5। ठीक है। सो माइनस माइनस और माइनस प्लस हटा देता हूं इसको, 4 अपॉन में ए क्या है? 2 का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी क्या है? 5 और ए क्या है? 2, तो 5/2 अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कैंसिल करके 2 का स्क्वायर 4 -2 से 2 कैंसिल, 5 2 जा 10, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6। ऑप्शन क्या बताया था मैंने? डी बताया था ना। ओके। अल्फा माइनस बीटा अगर पूछ लेता ना तो भाई साहब गलती से भी, एक बात और बता देता हूं मैं, ये गलती मत कर देना यार। अगर ऐसा आ जाए, अगर वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन अल्फा माइनस बीटा आप लोग रूट लगा दोगे यहाँ पे, जो कि गलत है। मैंने शायद तुम्हें 2-3 दिन पहले ही बताया था, जो तुम्हारा 10th का मैथ है वो रियल नंबर बेस्ड है, ये रियल नंबर नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये बात याद रखना, आगे के लिए भी याद रखना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, या आयोटा लगाया जाता है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ये 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, ये वाला और बताओ, ये 25th भी बढ़िया है।
-1। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड, सी ऑप्शन। हाँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सिखा रखा है ना तुम्हें, बिल्कुल परफेक्ट, शाबाश। देखो भाई साहब, आपसे पूछा गया कि भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ, तो आपको मैंने एक चीज बता रखी है कि भैया ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो जी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। बट अगर आपको सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेपरेटली स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सेपरेटली है, तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये प्लस 2ab है ना, इधर आ जाएगा -2ab हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली चीज भी याद रखना, ठीक है ना। क्या याद रखोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू में, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं इसको, यहां पे मैं एक चीज कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है उसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा किसके इक्वल हो जाएगा जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम, और सम क्या होता है, -b/a, ठीक है, होल स्क्वायर -2, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a इज इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो माइनस माइनस ए बी सी, और बताना दोस्तों कौन सा है, ये वाला ना। सो ए निकाल लेते हैं यहां से, ए हमारे पास क्या है 2, बी क्या है दोस्तों -4, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। सो -4 और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, हटा देते हैं यहाँ पे माइनस प्लस, अपॉन में ए क्या है 2 -2, सी देखना जरा, सी 5 अपॉन 2, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करके 2 स्क्वायर, -2 से 2 कैंसिल करके 5 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड 2 स्क्वायर इज 4 -5 इज इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन -1 इज इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपका कौन सा ऑप्शन था मेरे भाई, सी ऑप्शन था तुम्हारा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्या समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, ये एज इट इज है, क्वेश्चन नंबर 27 27 27। अब की बार निकालना है दोस्त, 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर। वन अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन प्लस 1 बीटा स्क्वायर। बी ऑप्शन है, बी बी बी। पीछे से बुला लिया इसको, जैसे एक बार जमीन पर क्या है भाई, बी ऑप्शन, वो चला गया गेट के पास।
-4/25। B option. बी, आपने क्या बोला था? बी बोला था। ये वाला सम नहीं निकला आपका। अभी अभी तो मैंने आपको सिखाया था कुछ, वही तो यहां पे रिलेट करेगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये है ऑप्शन। देखो भैया, देखो देखो, ओके देखो, आपको एक पोलिनोमियल दिया गया 2x² -4x + 5, और आपसे पूछा गया है भैया जी 1/α² + 1/β² की वैल्यू बताओ। ठीक है ना? जब भी 1/α + 1/β या 1/α² + 1/β² आए तो एलसीएम लेना सीधा। क्या लेना है? एलसीएम। वो आ जाएगा α² और β²। सो यहां पे क्या आ जाएगा जी? β² + α²। अभी अभी मैंने जस्ट लास्ट स्लाइड पे आपको क्या सिखाया था? α² + β² किसके इक्वल होता है? ये रहा, α² + β² इसके इक्वल होता है ना? सो अभी अभी जस्ट मैंने सिखाया, तो हम ऊपर वाली चीज को क्या लिखेंगे दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम ऑफ अल्फा बीटा, और नीचे वाले को लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई, ये वाली चीज क्या आप लोगों के समझ में आई? क्या आ गई? चलो, सो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम। ठीक है, सम क्या है यहाँ पे? -b/a, माइनस क्या है? -4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 में क्या? a क्या है? 2, तो 4/2 क्या आएगा? 2, एंड 2 का स्क्वायर 4। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत? दोबारा समझाना पड़ेगा क्या? यानी कि माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, सो माइनस माइनस b क्या है? -4 अपॉन में a क्या है? 2, माइनस माइनस प्लस, 4/2 कैंसिल करके क्या आ गया? 2, और 2 का क्या करना था आपको? स्क्वायर। ठीक है, -2 अल्फा इंटू बीटा, वो क्या हो गया जी? c/a, यानी कि 5/2। सो यहां पे क्या आ गया? 5/2 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ऊपर क्या बच गया आपके पास? 4 - 5, नीचे 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। सो 4 - 5 क्या आ गया आपके पास? -1/25/4। रेसिप्रोकल करोगे तो -4/25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -4/25। बी ऑप्शन। ठीक है क्या? ठीक है, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक 27 था क्या वो? तो मैं इसको क्रॉप कर देता हूं, 28 एंड 29 करना है बस आपको, 28th एंड 29th। चलो करो, शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। हाँ जी हाँ जी, हाँ भाई, एक मिनट, इसको बंद कर दे, फिर कर दे मन इसको।